सेवा के बिना तो जीवन बेकार है। इसलिए जहाँ कहीं हो सेवा ना मिले तो ढूंढ कर भी करनी चाहिए। सेवा भी भजन करने का एक साधन है। जितनी हम सेवा अच्छी करते हैं और हमारे काम को चमकाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा भजन अच्छा होता है। हमें लगता है कि भजन करना सबसे महत्वपूर्ण है ना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरतमंदों की सेवा करो। जहाँ आवश्यकता है वहाँ अपने शरीर से मन से सेवा करना चाहिए। तो परमात्मा सेवकों के पीछे घूमता है। या तो साधना में मन लगना चाहिए, या तो भगवान में इतना मन होना चाहिए कि कुछ वो महात्मा कुछ ना करे तभी भी बहुत कुछ करता है। और अगर हमारा इतना मन नहीं है, हम खा पी रहे हैं अच्छे से, अपना ख्याल रख रहे हैं अच्छे से, अपने आप का हर कर्म कर रहे हैं, तो फिर सेवा क्यों नहीं? सेवा भी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसे लोगों का कोई कर्तव्य नहीं होता। जो लोगों की रुचि ईश्वर में होती है तो मन सदैव उनका उस महात्मा का परमात्मा में लगा रहता है। तो कुछ करे या कुछ ना करे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दुनिया पर सबसे बड़ा उपकार करता है। वो भजन करके भी दूसरों का भला करता है। खुद भजन करता है पर इससे भला दूसरों का करता है। या तो हमारा भजन में इतना मन हो, और अगर नहीं है, हम अपने शरीर का ममत्व भी है, हमें हर चीज़ का एहसास और आभास भी है, बाकी दूसरे कर्तव्य भी, बातें करना, किसी को खुश करना, किसी से मित्रता निभाना, संबंध जोड़ना, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हमें सेवा भी तत्परता से करना चाहिए। नहीं तो गुरुद्वार का और परमात्मा का ऋण बना रहता है। हम हर चीज़ के लिए, आप देखो छोटा बच्चा होता है ना, उसे भी आप ये सिखाते हो कि कोई एक छोटी सी टॉफ़ी दे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। आप ही सिखाते हो ना, बड़े लोग ही सिखाते हैं बच्चों को कि बेटा थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि हम आभार व्यक्त करते हैं। तो जो ज्ञान गुरु देते हैं या जो गुरुद्वार पर मिलता है, वो सबसे श्रेष्ठ जीवन, और श्रेष्ठ जीवन के लिए वो सामग्री मिलती है आपको। तो उसके लिए तो आप थैंकफुल सदा ही होने चाहिए। और उस थैंकफुल होने के लिए सेवा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके लिए हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हम उरुण हो सकते हैं। नहीं हो सकते पर फिर भी थोड़ा सा। इसलिए जहाँ कहीं पर भी सेवा नजर आए वो ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, तब आपके ऊपर कोई नियम नहीं लागू होगा जिस समय आपका चित्त परमात्मामय हो, आपको अपने भोजन तक का भान ना हो। जब तक आपको ऐसी स्थिति आ जाए तब तक तो सेवा करते रहना चाहिए। जो कुछ महात्मा हैं, जो लोग पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, उन लोगों को कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो अपने भजन से दूसरों का भला करते हैं। हमें भी करना चाहिए। तो सेवा के बिना तो जीवन बेकार है। इसलिए जहाँ कहीं हो सेवा ना मिले तो ढूंढ कर भी करनी चाहिए। आपके तो सामने है तो करनी ही बनती है। परिवर्तन तो आना चाहिए। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का ज़माना है। लोग भौतिकवाद में परिवर्तित होते हैं, लोग अपनी इच्छा और कामनाओं में परिवर्तित होते हैं। तो हमें अपने आप को बनाने के लिए भी परिवर्तित तो होना पड़ेगा ना, है ना। तो 100 बातों की एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि या तो हम भजन करने चाहिए या तो फिर सेवा में मन लगाना चाहिए। सेवा भी भजन करने का एक साधन है। जितनी हम सेवा अच्छी करते हैं और हमारे काम को चमकाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा भजन अच्छा होता है। कोई काम अधूरा छोड़ो, आपके जिम्मे कोई हो और आप वो अधूरा छोड़ो तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि मैंने किया नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने किया नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है ना। निश्चिंत कब होते हो? जब वो काम पूरा होता है ना। तो कभी भी प्रवृत्ति में शांति नहीं होती, निवृत्ति में शांति होती है। आप काम खत्म करके निवृत्त हो जाओ,
उसमें शांति मिलेगी। अगर वो जिम में पड़ा रहेगा तो आपको आपके जिम में सेवा है, आपके सामने सेवा है, इसीलिए हम मन शांत भी नहीं होता। भले हमें नहीं पता चलता है, पर कहीं ना कहीं हमारा मन ही हमें शांत नहीं होने देता। फिर इधर भटकता, उधर भटकता, उधर भटकता। क्यों भटकता? क्योंकि हमारा मन न सेवा में न साधना में। इसीलिए मन को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बांधे रखना चाहिए। क्या हमारा चित्त इतना अच्छा है कि हम दिन भर उस ज्ञानवान महापुरुषों की तरह सबको आसार समझते हैं? क्या ऐसा हमारा चित्त परिपक्व है? क्या ऐसा है कि हम कुछ भी देखें और हमें आसक्ति नहीं होती? क्या ऐसा हमारा मन हुआ है? नहीं ना। तो अभी हम साधक हैं, साधना करना ही हमारा कर्तव्य है। तो साधना में सेवा सबसे प्रमुख स्थान पर आती है कि आप सेवा करते हो तो आपका अंतःकरण निर्मल होता है। तब जब ज्ञान का एक उपदेश भी मिले तो ठहर जाता है। और अब तक इसीलिए नहीं ठहरता क्योंकि हमारा सेवा करके वो मन परिपक्व ही नहीं होगा। डाइजेशन वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को काम पर नहीं लगाया, तो सेवा को काम पर नहीं लगाया, इसीलिए वीक है। तो जहाँ कहीं भी दिखे पूरा जगत हमारा है। सेवा करने के लिए कभी भी कोई बंधन नहीं होता। जहाँ देखो आपके इर्द गिर्द आपको सेवा मिलेगी, आपके आसपास ही मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो करो, अपना कर्तव्य करो। परमात्मिक आत्मिक शांति तो सहज में आपके भीतर प्रस्फुटित होती है। सेवा करने वालों को कभी कोई किसी बात की कमी नहीं होती। तो हाँ, तब आप फ्री हो जब आप महात्मा बन जाओ, जब आप ऐसे बन जाओ कि हाँ अब आप कुछ नहीं करोगे तो चलेगा। ऐसी स्थिति पाने के लिए भी तो पापड़ बेलने पड़ते ना। उस स्थिति प्राप्त करने के लिए सहज में थोड़ी आती है, उसके लिए भी सेवा बनती है। ठीक ना? और 100 बातों की एक बात कि मन ईश्वर में लग के, ईश्वर का होके जो कुछ भी करता है तो भजन है। और हम गले में माला लगा के, साधना दिखा के अनुष्ठान भी करते हैं, तभी भी वो दम्भ हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता जितना हमें ईश्वर का होके कर्म करना जो स्थिति हमें प्रदान करता है। माला करना भी वो स्थिति नहीं देता है। जहाँ भी रहो, जो कुछ भी करो, परमात्मा का होके करो, बस ये नियम को पक्का करना। ईश्वर का होके करोगे तो गलत नहीं होगा, ईश्वर का होके करोगे तो आसक्ति नहीं होगी, ईश्वर का होके करोगे तो बंधन नहीं होगा, ईश्वर का होके करोगे तो बुद्धि बनी रहेगी, ईश्वर का होके करोगे तो सफलता मिलेगी, ईश्वर का होके करोगे तो अहम का पोषण नहीं होगा। बस जो कुछ भी करो मदरूप होके करो। अर्जुन ने युद्ध किया तो कृष्ण का होके किया, तो कोई बंधन नहीं है। 18 लाख सेना किसको कहते हैं? मजाक है क्या मारना? ऐसे भारत का महाभारत हो गया, नाम ही पड़ गया महाभारत। तो ईश्वर का होके युद्ध भी करे तब भी उसे बंधन नहीं है। और शरीर में, मन में आसक्त होकर चीख भी खाए तो भी बंधन। तो हम अच्छी फॉर्मूला अपना के बंधन रहित हो जाए, है ना? मतलब आप ईश्वर का मतलब पर का होते हो, अपने शरीर आपको अपना लगता है तो जहाँ जो चीज़ अपनी लगती है उसके लिए करना बंधन कारक है। परमात्मा हम अपना नहीं समझते तो आपके लिए वो पर हो गया, तो पर के लिए फिर ऐसे जनता भी पर हो गई, उसके लिए सेवा भी पर हो गई, उसके लिए। अपने शरीर की सेवा करने से सेवा का फल नहीं मिलता, और किसी और की शरीर की सेवा कर तो फल मिलता है। एक 4 आदमी यात्रा पे जा रहे थे। एक गरीब आदमी था, उससे बोला मुझे भी ले चलो यात्रा पे, बद्रीनाथ की यात्रा करने जाऊंगा।
पैसे जितने थे थोड़े बहुत सिलाई करता था, गांव वालों का सिलाई कपड़ा सिलता था। कपड़े सिल के जो थोड़ा बहुत पैसा बचा बद्रीनाथ की यात्रा करने जाऊँगा। बेचारा कितने वर्षों तक सिलाई करता रहा। आजकल तो सिलाई के भी 500, 700, 1000, 1500 लोग ले लेते। पहले तो 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये ऐसे में सिलाई होती थी। तब पैसा कम था ना, तो बेचारे ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। बाकी के 3 जन के साथ ये भी लग गया। रास्ते में कहीं पड़ाव था, उस गांव में सोए तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। इसको मन बेचैन हो गया कि कैसा, किस बात की। कोई औरत रो रही थी जोर जोर से कि मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई, अरे कोई है क्या। पूरा गांव प्लेग या ऐसा कोई बीमारी थी जिसकी चपेट में आ रहा था। रातों रात पस बहना, पीप निकलना, उल्टियाँ होना, खून की उल्टियाँ, और सुबह तक आदमी मर जाता था। तो उस औरत ने खूब रो रो के अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। उसका पति भी इसी बीमारी से चल बसा और उसके बेटे को भी यही बीमारी थी। बच्चा छोटा था और गोद में बैठ के चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो उसे आधी रात को वहाँ गया तो देखा तो एक माई रो रही है, औरत को बच्चा गोद में, और उसने उसको टट्टी पेशाब होता है, इतनी बार ऐसी गंदगी। और माँ भी अपनी साड़ियाँ लेके बैठी है, गंदगी लेके बैठी है। उसने क्या किया, उसको उठा के अपना बाहर से पोछा वोछा लिया, उसको साफ किया, उस बच्चे को गोद में लिया। बोले आप चिंता मत करो, भगवान की दया होगी तो ठीक हो जाएगा, आप जब तक भगवान का नाम जपो। बोले तू कौन है, मेरे पति को नहीं बचा पाया, इतने पूरे गांव को नहीं बचा पाया, गांव में 40 लोग मर गए, गांव की संख्या 500 है, 40 मर गए, 400 और मर जाएंगे, हमारा गांव उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमारे घर में कमाने वाला बच्चा नहीं, इसके पापा मर गए, इसके दादा मर गए। ऐसे करके रो रही थी। उस भाई ने, उस आदमी ने उसको सांत्वना दी, कोई नहीं, तो भगवान का नाम ले, भगवान बहुत दयालु है। जब किसी भी चीज़ से काम नहीं होता ना, तो भगवान की दुआ मांगनी चाहिए, और जो काम दुआ से होता है दवा से नहीं होता। तो ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना कर। मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। वो बच्चे को अपनी गोद में लेटाया और अपन माँ जैसे हो ना बच्चे को उछालती है ना, घुटना उछालती है, तो जैसे वो रोए जा रहा था, घुटना उछाल के ओ कृष्ण 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 इसकी रक्षा करो, हे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण। थोड़ी देर के बाद, आधा 1 घंटा से जप किया, और थोड़ी देर के बाद देखा कि बच्चा सो गया, नींद आ गई। माँ खूब चिल्लाई। माँ ने कहा कि हे तू है कौन, वैसे लगता है तेरी गोद में आके मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया, ला मुझे दे। तो देखा तो बेटा जिंदा था और सो रहा था। माँ ने फिर से वापस दिया कि चलो एकलौता बेटा है, अगर इसकी गोद में सो रहा है तो ठीक है। उसको बोला कि देख मैंने हरे कृष्ण का जप किया, इसलिए तेरे बच्चे को नींद आ गई, तू भी जप, तेरे जप से तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बोले कैसी बात करते हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके पास थोड़े बहुत रुपए थे, सुबह हो गई, सुबह को 5 बजे 6 बजे यात्रा आगे बढ़ती थी, पर ये उस सेवा में मग्न हो गया, और जो पोटली थी अपने पैसों की, उसकी दवा दारू में उसने थोड़ा खर्चा वहाँ कर दिया। कल एक बूढ़ा भी इसी तरह बीमार था, उसमें खर्चा कर दिया। अब वो उसका इंतजार करते करते निकम्मा कहीं का, मैंने तो पहले ही कह रहे थे इसको मत लो साथ में, ये दर्जी वर्जी जैसे नीच जाति के लोग क्या जाने यात्रा को। हम तो ब्राह्मण हैं, हमको तो क्षत्रिय हैं, हमें पता है कि यात्रा की क्या कीमत होती है, इस उन लोगों को देखो पता ही नहीं। चलो छोड़ो इसको। सुबह के 7 बजे इंतजार करते करते वो लोग निकल गए इसको छोड़ के, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि गया कहाँ। वो अपना उसकी सेवा में लगा। तो थोड़े दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद वो बद्रीनाथ पहुंचे तो देखा तो मंदिर में अंदर खड़ा रह के पूजा कर रहा है। हरे हरे ये निकम्मा अंदर चला गया, अरे ये ऐसा आदमी कैसा बेईमान और मक्कार निकला कि हमसे पहले पहुंचा और हमको बिना बताए
रात रात को यात्रा कर ली इसने। देखा कैसे गद्दार निकलते हैं, ऐसे जाति के लोग होते ही ऐसे। नहीं आया तब भी बेचारे को कूटा पीटा, जब वहां दिखा तभी भी कूटा। अब देखा कि पुजारी खड़ा है और पुजारी पुजारी के स्थान पर ये अपना आरती कर रहा है। बोले कि अब मतलब इसके हाथ से हम प्रसाद लेंगे? हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, इसके हाथ से पर इसको पूछो तो सही कि इसने इतनी यात्रा तय कैसे की। हम तो खूब जल्दी जल्दी चले, हमें बिना बताए क्यों आया। अब जब तक पूछे वो वापस मुड़कर वहां आया तो उसने देखा कि ये 3 खड़े हैं। उसको उसकी जगह फिर पुजारी नजर आने लगा। बोले हमारी ना उसमें इतना चिंतन बढ़ गया है कि हमको हर पुजारी वो लगता है, हम मूर्ख हैं, चलो चलो वापस चलो। दर्शन वर्शन हो गए, वापस आया। तब तक जितने 7-10 दिन जो पहुंचने में लगे थे वो 7-10 दिन उसने वहां की सेवा की। सबको कहने लगा आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करो। पूरे गांव में संकीर्तन होने लगा उसके प्रभाव से। जिस घर में जाता कीर्तन करा के आता, जिस घर में जाता कीर्तन करा के आता। इसकी सकारात्मकता से आप अच्छे हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे। विश्वास रखो, मेरे भगवान इतने दयालु है, आपको अच्छा कर देंगे। उसकी सेवा, उसकी तपस्या, उसका त्याग। उसने ये नहीं देखा मेरा भजन जा रहा वहाँ, मेरी मंडली जा रही है और मेरे दर्शन भी जा रहे हैं। जो जिंदगी भर की कमाई मैंने बद्रीनाथ धाम के लिए रखी थी वो सारी ऐसे प्लेग वालों के पीछे मैंने गंवा दी। एक बार भी उसको चिंतन नहीं हुआ। आठ 10 दिन के बाद गांव चंगा हो गया। प्लेग की बीमारी जाती रही। उसको अंदर अंदर से जो विचार आते थे, कोई वैद्य भी मिला, उसने कहा ये जड़ी बूटी ले आओ, ये जड़ी बूटी। वो बेचारा कितने किलोमीटर जाता, जड़ी बूटी ले आता, सबको घोट के पिलाता। सेवा किया, मतलब उस दर्शन को महत्व नहीं देकर सेवा को महत्व दिया। जब वो 8-10 दिन के बाद वापस जा रहा था, वो लोग भी 20 दिन के बाद घर आए वापस। और उसने देखा कि ये तो अपने घर में बैठा। उसने कहा हम वहां पहुंचे, हमसे पहले वहां था, अब यहाँ पहुंचे, हमसे पहले यहाँ है। लगता है कोई घोड़े गाड़ी तांगा वाला या कुछ ऐसा होगा। कहता तो है मैं गरीब हूं पर बदमाश है, खूब पैसा कमाया है इसने, इसीलिए पैसा देके पहले वहां पहुंच गया, पैसा देके पहले यहाँ पहुंच गया। आप उसको देखते, उसको पूछा, बोले तुम बद्रीनाथ हमसे पहले कैसे पहुंचा? उससे कहा मैं तो गया ही नहीं। तुम कैसे पहुंचा पहले? वो झूठ बोलता है तू। हमने तेरे को मंदिर के अंदर गर्भगृह में आरती उतारते देखा है। उसने कहा मुझे? अरे मैं तो उस गांव में प्लेग से जो बीमार बच्चा था उसको गोद झुला रहा था। काय का मैं मंदिर में था? मैं था ही नहीं। मैं 10 दिन उधर सेवा किया हूँ। बोले कैसी बात करता है? बोले बिल्कुल सही है, चलो तो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। बोले अब तू वहां था, आरती उतार रहा था, और बाद में अब तू यहाँ भी पहले पहुंच गया। बोले मैं गया ही नहीं। बोले पर हमने तुझे देखा। उसकी आंखों से झरझर आंसू आए कि मेरे परमात्मा ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। मैं तो नहीं गया, हाँ, पर मेरे स्थान पर मुझे दर्शन तो दिया। इतना कहना क्या था। वो लोग गाली गलौज करके चले गए। इतना कहना क्या था कि स्वयं बद्री विशाल वहां प्रकट हो गए। बोले ये तुम्हारी सेवा का प्रताप है कि तुम नहीं आए, इसलिए मैं आया। तुम नहीं पहुंचे इसलिए मुझे आना। हमें लगता है कि भजन करना सबसे महत्वपूर्ण है ना। जहाँ जरूरत है वहाँ जरूरतमंदों की सेवा करो। जहाँ आवश्यकता है वहाँ अपने शरीर से, मन से सेवा करना चाहिए। तो परमात्मा सेवकों के पीछे घूमता है। उसने तो अपना प्लेग में उसने नहीं सोचा होगा कि मैं दर्शन कभी कर पाऊंगा अभी कि नहीं। वो तो बैठा रो रहा था। मैंने, परमात्मा ने मेरा ऐसी व्यवस्था करी, मैं वहां नजर आया पर मुझे तो परमात्मा दिखे नहीं। मेरी आंखों में तो दर्शन किए नहीं, तो उसके घर में प्रकट हो।
बोले कि तू नहीं आ पाया ना, तूने दीन दुखियों का सेवा किया इसलिए मैं आया हूँ। ऐसा तो सेवा के महत्व को कोई बिरला जानता है, और सेवा का प्रकार कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। उसके हृदय में परम संतोष होता है। उसे फिर भगवान को पाने की जरूरत नहीं होती, भगवान को उसे देखने की जरूरत होती है।